CUET स्पेशल सीरीज 2024 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पॉलिटी के पहला आम चुनाव टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आम चुनाव 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने के साथ देश के पहले आम चुनाव के लिए मंच तैयार किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI की स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी। सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC बनाया गया था। परिसीमन यानी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण और मतदाता सूची, मतदान के लिए पात्र सभी नागरिकों की सूची तैयार करना ECI के सामने दो मुख्य कार्य थे। चुनौतियां और आलोचनाएं। भारत के पहले आम चुनाव के समय योग्य मतदाताओं का केवल एक छोटा प्रतिशत ही साक्षर था। भारत के लोकतांत्रिक प्रयोग के बारे में संदेह को प्रचलित गरीबी और निरक्षरता दर से बढ़ावा मिला। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग के प्रयास आलोचना और संदेह पर काबू पाने में सहायक थे। चुनाव के नतीजे। 1952 के चुनावों की शानदार सफलता विश्व स्तर पर गूंजी, जिससे पता चला कि सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी लोकतंत्र पनप सकता है। कांग्रेस विजयी हुई और पहली लोकसभा में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मतदान के बदलते तरीके। भारत की चुनावी प्रणाली का विकास आधुनिकीकरण की दिशा में इसकी यात्रा को प्रतिबिंबित करता है। उम्मीदवारों के नाम और प्रतीकों वाले मतपत्रों की शुरुआत ने अधिक मतदाता सुविधा और सटीकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM को अपनाना चुनावी प्रक्रिया को बढ़ाने में भारत द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रतीक है। एक दलीय प्रभुत्व का युग। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस विजयी हुई और भारतीय राजनीति में इसने प्रमुख स्थान हासिल किया। कांग्रेस के प्रभुत्व में योगदान देने वाले कारकों में स्वतंत्रता संग्राम और संगठनात्मक ताकत में इसकी विरासत शामिल थी। केरल में कम्युनिस्ट विजय। 1957 में केरल के विधानसभा चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण ला दिया। पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार शासन की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता में आई। हालांकि यह जीत अल्पकालिक थी। राजनीतिक अशांति और बाद में केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्तगी, संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग पर चिंता बढ़ने के कारण इसमें बाधा आई। अन्य प्रमुख पार्टियां। सोशलिस्ट पार्टी। इसका गठन 1934 में कांग्रेस के भीतर अधिक कट्टरपंथी और समतावादी कांग्रेस की मांग करने वाले युवा नेताओं की एक समूह द्वारा किया गया था। यह लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करता था। उसे महत्वपूर्ण चुनावी सफलता नहीं मिल सकी। यह कई विभाजनों और पुनर्मिलन से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप कई समाजवादी दलों का गठन हुआ, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर की उत्पत्ति भी सोशलिस्ट पार्टी से हुई है। संबद्ध व्यक्ति। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका उदय 1920 के दशक में बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा लेकर हुआ। इसने 1941 तक कांग्रेस के भीतर काम किया और नाजी के खिलाफ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया। इसने देश की समस्याओं के समाधान के रूप में समाजवाद की वकालत की और हिंसक विद्रोह को प्रोत्साहित किया, लेकिन गति हासिल करने में विफल रहा। स्वतंत्रता के समय इसमें एक सुव्यवस्थित मशीनरी थी। इसके समर्थन के मुख्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल थे। 1964 में चीन और USSR के बीच वैचारिक मतभेद के कारण इसका विभाजन हो गया। CPI और CPI-M में विभाजित हो गई। संबद्ध व्यक्ति। EMS नमूद्रीपाद, PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरैया। भारतीय जनसंघ। इसका गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किया गया था। आजादी से पहले यह मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से जुड़ा था। इसमें एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर देश आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत बनेगा। इसने परमाणु हथियारों के विकास की वकालत की। भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी है। संबद्ध व्यक्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। स्वतंत्र पार्टी।
इसका गठन अगस्त 1959 में कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव के बाद किया गया था, जिसमें भूमि सीमा, राज्य द्वारा खाद्यान्न व्यापार का अधिग्रहण और सहकारी खेती को अपनाने का आह्वान किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम सरकारी नियंत्रण की वकालत की। इसने केंद्रीकृत योजना, राष्ट्रीयकरण योजना और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीतियों की आलोचना की। इसने मुक्त निजी क्षेत्र के विस्तार का समर्थन किया। इसने प्रगतिशील कर व्यवस्था और लाइसेंसिंग व्यवस्था का विरोध किया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की वकालत की। इसने गुटनिरपेक्षता की नीति और यूएसएसआर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की आलोचना की। संबद्ध व्यक्ति सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। तब तक के लिए शुक्रिया।